गोविंद, क्या है ये? हाँ, तुमने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर नेपाल, भूटान, उत्तरांचल और बिहार की डीलरशिप ले ली। आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो मैं क्या करता, और ये डीलरशिप भी मैं लेकर आया और मैंने ही ले ली। अरे आपकी कंपनी का कितना नाम हो रहा है, मुझे तो सिर्फ दाम मिल रहा है। चुप! के पास पापा ने तुझे सड़क से उठाकर इस लायक बनाया कि तू कंपनी का मैनेजर है और तू हमारी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, हमारा प्रॉफिट खाएगा। हरीश, इस थप्पड़ से सारा कर्जा चुकता हो गया, तुम्हारा भी और केदारनाथ जी का भी। हाँ, आपने जो भी सुना सही सुना। आज बाजार में मैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हूँ और उनके बिजनेस का 50% सेंध मार चुका हूँ। बिजनेस में सेंध मारने के बाद तुमने हरीश को निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया। देखिए साहब, इतना कमीना इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन आप हरीश को नहीं जानते। अपने बाप की कंपनी, नाम और जो कुछ भी कमाया ना, सब गवा देगा। क्या मतलब? दुनिया का हर गलत काम हरीश करता था और आप तो जानते हैं गलत काम करने वाले के 100 दुश्मन होते हैं। ऐसा क्या गलत काम करता है वो? ड्रग्स लेता है सर। ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के होते हुए फिल्मी हीरोइन के साथ रास लीला रचाता है वो। इसलिए एक बार उसके साले रंजीत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। हरीश, वहाँ मेरी बहन रोज तुम्हारा इंतजार करती है। साले जब तक तू नहीं आता तब तक वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती और तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है। हर मर्द करता है यार। 10 साल हो गए शादी को, तू भी शादी कर ले, जल्दी समझ जाएगा। तेरी रंगरलियां तो मैं निकालता हूँ। मैं अपना सारा पैसा तेरी कंपनी से वापस लेता हूँ। अब तेरी कंपनी का दिवाला निकलेगा। अब तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझा? देख रंजीत, ये मत भूलना कि तेरा इकलौता जीजा हूँ मैं। भाड़ में क्या रिश्ता, तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैडम, कमला का देवर बड़ा कमीना है। कमला पे उसकी बड़ी बुरी नजर थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। देखो, भाभी माँ समान होती है। ये बकबक छोड़, ये बता तुझे घर में नहीं छोड़ती? तेरे पति 2 साल से घर नहीं आया। तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। तो इस गांव में चीख सुनता कौन है औरतों की? सुन, मुझे भूख लगी है। दूर रहो मुझसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। आप तो जानती है ना, वरना मेरा घर वाले ना मुझे 4 बातें सुना देता। कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम। वैसे तो यही गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था। और एक बात पता चली मैडम, सुधा नाम की औरत क्या है ना, कमला के साथ झगड़ा हो गया था। मैडम, हुआ था झगड़ा कमला से। एक तो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए, इसलिए कटवा दिया कमला को। नहीं नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, समझिए? सर, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी। इतना क्या सबक सिखाना चाहते कि अपनी बहन के बच्चों को ही किडनैप करवा दिया? नो सर, मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया। सर, रंजीत इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों को किडनैप करवा दे। आज अगर बच्चों के बिछड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो वो मैं हूँ सर। रंजीत मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बाहर निकालो, मुझे मम्मी के पास जाना, बाहर निकालो ना। ए, चुप कर। नौटंकी नहीं चाहिए हमको, समझा ना? तंग कर रहा था ना, अभी सड़ो अलग अलग। सर, कमला के देवर महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने अपने एक इन्फॉर्मर को काम पर लगा दिया है। और कोई लीड? सर, मैना शंकर नाम की एक औरत के बारे में पता चला है, जिसने गांव में कुछ महीनों पहले महीना मंदिर प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी। अच्छा। सर, मुझे लगता है कि कमला की मौत का महीना मंदिर और उसके प्रथा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, इसलिए इस औरत को मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, गांव का सरपंच महाधूर्त, ढोंगी और चालबाज है। मेरे लाख समझाने पर भी उसने गांव में महीना मंदिर की प्रथा खत्म नहीं करवाई। सरपंच जी, मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ
और मुझे लगता है महीना मंदिर की ये प्रथा महिलाओं के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसी में इनकी भलाई है। आप नर्स हैं, इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूँ और आपकी बात सुन भी रहा हूँ। हमारे गांव के रीति रिवाजों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैं ये नहीं जानती कि आप ये प्रथा क्यों नहीं बंद करवाना चाहते हैं? आप नर्स महोदया, आगे कुछ भी सोच समझ के बोलना। नर्स हो इसीलिए कह रहा हूँ, हम गांव के सरपंच हैं और सरपंच की इज्जत पे कीचड़ उछालने का अंजाम क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। सर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ये प्रथा खत्म क्यों नहीं करवाना चाहता है। उसकी नज़र गांव की महिलाओं पर है, वह उनका शोषण करता है। और तो और सर, बीते साल एक लड़की ने तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। मैंने खुद उसे कई बार महीना मंदिर के बाहर आते हुए देखा है। मैं गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी हूं। आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने कमला को नहीं मारा है। सरपंच साहब, कमला की हत्या से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था। किया गया होगा तो? तुम महीना मंदिर में महिलाओं का शोषण करते हो। तुम्हारे कारण एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी। मैं तो यही समझता था कि पुलिस वाले होशियार होते हैं, अफवाहों के बिना पर बातें नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास गवाह है सरपंच जी। होंगे तो उन्हें बुला लीजिए कोर्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ, ना तो मैंने कमला को मारा है और ना ही उसका कभी शारीरिक शोषण किया है। याद रखिएगा, अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया, उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी करना है करते रहिए। तो अब मैं चलूं? जाते जाते आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था। सरपंच साहब, लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं। जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा। सर, लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा। इस सरपंच पर नजर रखो। एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाएगा। सर, हाँ सलीम, क्रिश और करण केस में वो खबर? साहब, ये जो हरीश गोयल है, उसने बाजार से 90 करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफ़ी दिनों से आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया था। साहब, आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके बच्चों को उठवा लिया ताकि वो डर के तुम्हें पैसे दे दे? साहब, हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं। सर, हाँ, क्रिश और करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, मैंने सभी चेक किए। किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया। उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग है। सर, लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है, क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियां उनके घरों पर थी। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक? सर, हरीश गोयल का बिजनेस लेवल गोविंद गुप्ता, रिकवरी एजेंट करीम लाला, हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा, इन सभी के नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए? सर, मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिए और एक एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए। वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है। मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं है। एक काम कर, हरीश, कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डाल। सर, 4 दिन बीत गए थे लेकिन क्रिश और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी। सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था। दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था। क्रिश और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था। फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। फिर एक दिन हमारे कांस्टेबल को सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ मिला। इस आदमी ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। ओ भाई, शराब पी रखी है। रुको रुको हाँ भाई। रुको। अरे मोहन चाचा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। चलिए घर पे, ताला लगा हुआ है और घर के अंदर से बदबू भी आ रही है। चाबी मेरे पास नहीं है साहब, और मेरी बीवी आप बच्चों के पास रहती है।
सलाम था। डालो तो। राधिका, 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 देखिए संभालिए अपना, संभालिए। ये कौन लगती है आपकी? सब ये मेरी बेबी है। घर में और कौन कौन रहता है? मेरी दो बेटियां रागिनी और चांदनी रहती है साहब। अंदर चेक कर, देखो कोई है कि नहीं। राधिका, सर अंदर कोई नहीं है। आपकी बेटियों में से कोई मोबाइल फोन यूज करता है? साहब बड़ी बेटी इस्तेमाल करती है। नंबर है? वहाँ है। ए, चल, हट। अरे हट, बाप को हेलो बोल। बोल। क्रिश, बेटा क्रिश, क्रिश, क्रिश कैसा है तू? और करण, करण कहाँ है बेटा? पापा करण भी यही है, तू टेंशन मत ले। और मेरी बात ध्यान से सुन, अपने बच्चों की सलामती चाहता है ना, तो 2 करोड़ रुपए लेके कल रात 1 बजे वेदपुरा गांव आ जाना। और हाँ एक बात और, पुलिस को बताने की हिम्मत मत जुटाना, नहीं तो तेरे ये दोनों हीरे मोती खो दोगे। चल चल। हेलो हेलो हेलो। हरीश क्या हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? किडनैपर्स का फोन था, 2 करोड़ रुपए मांग रहे। मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताओ, वो मेरे बच्चों को मार देगा। उन्हें जितने भी पैसे चाहिए दे देना, मेरे बच्चों को वापस लेके आना। सर करण और कृष का कुछ पता चला? नहीं। क्या? हटिए हटिए आप लोग हटिए। चेक करो। सर बॉडी से ये फोन और ये वॉलेट मिला है, और ये कार्ड, ये आधार कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड। सर ये केदारनाथ गोयल है, गोयल एडिबल ऑयल कंपनी के मालिक। इनके बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। और इनकी हत्या शहर से दूर हमारे थाने क्षेत्र में हुई। किया किसने हुआ ये? सर बात तो सही है, वेदपुरा से इनका क्या लेना देना होगा? पता लगाते हैं। सबसे पहले लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इनकी फोटो को वेबसाइट पर डालो और इनकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर सर अभी पुलिस वेबसाइट पर न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि केदारनाथ गोयल का वेदपुरा में मर्डर हो चुका है। क्या? लेकिन वो वेदपुरा में कर क्या रहे थे? कहीं क्रिश और करण के किडनैपिंग का कनेक्शन वेदपुरा से तो नहीं? सर लोकल पुलिस को बॉडी के आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैंने गोयल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्हें मुर्दाघर आने के लिए कहा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओके। केदारनाथ जी वेदपुरा क्यों गए थे? देखिए उनका मर्डर, आपके बच्चे भी किडनैप हैं। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर मैं बताता हूँ, इनके पास किडनैपर का फ़ोन आया था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाबूजी 20 लाख रुपए में सेटल करने को कह रहे थे। बस इसी बात को लेकर इनका और बाबूजी का झगड़ा हुआ था। अरे मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने वही 2 करोड़ रुपए अपने लिए बचा के रखा था। बाकी कंपनी शेयर सब कुछ तो तेरे नाम कर दिया मैंने। पापा तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को मरने दूं? मैंने ऐसा कहाँ कहा? मैं कह रहा हूँ तोल मोल करो, 15-20 लाख में उनको राजी करो। आपको समझाना ही बेकार। हरीश, अरुण,
हमने तो इनका फोन टैपिंग पे लगाया था। किडनैपर्स का फोन आया, इस बात की हमें कैसे खबर नहीं है? सर वो एक्चुअली मेरे पास 2 नंबर हैं, लेकिन वो दूसरा वाला नंबर मैं हार्डली यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने दिया नहीं था सर। आपकी इन हरकतों को क्या समझूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 करोड़ रुपए जो आपने अपने पिता से मांगे थे वो उन्होंने नहीं दिए, इसलिए आपने उन्हें मार दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने उनका खून नहीं किया सर। वो तो बाबूजी ने मुझसे कहा था कि 20 लाख रुपए लेकर मैं किडनैपर के पास जाऊं और उनसे समझौता कर दूं, लेकिन मैं नहीं माना था सर, मैं नहीं गया। तो वो खुद ही 20 लाख रुपए लेकर किडनैपर से मिलने चले गए वैदपुरा। अगर केदारनाथ जी किडनैपर से मिलने वैदपुरा गए थे तो हो सकता है कि बच्चे भी वही। राइट सर। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये फोन नंबर कौन सा है, इसे ट्रेस करो जिससे फिरौती का फोन आया, और वैदपुरा की लोकल पुलिस टीम के साथ उस एरिया की कोमिंग ऑपरेशन शुरू करो। इन किडनैपर्स को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। राइट सर। अंकल प्लीज, अंकल हमें घर जाने दीजिए ना, हमें हमारी मम्मी के पास जाना है अंकल। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज। भगवान जी, ये हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा? पिताजी को हमसे क्यों छीन लिया और मेरे 2 बेटे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिस तरह आपने मुझे वरदान में मेरे 2 बेटे दिए थे, बस मुझे फिर से उनका साथ दिला दीजिए, फिर से उनका साथ दिला। नहीं तो मैं यही सिर पीट के अपनी जान दे दूंगी। कौशल्या, संभालो अपने आप को। सर कमला के गर्भ का डीएनए सरपंच से मैच नहीं होता, लेकिन उसके पति के परिवार वालों से मैच करता है। यानी कमला का देवर महेश, यानी वही कमला का लगातार यौन शोषण करता रहा। उसने गर्भ वाली बात कमला को किसी को बताने से मना कर दिया, ताकि महीना मंदिर के नाम पर 4 दिनों तक वो उसका लगातार यौन शोषण करता रहे। हो सकता है सर उस रात उसने पहले कमला से शारीरिक संबंध बनाया, उसने कुछ ऐतराज जताया तो उसका मर्डर कर दिया। बिल्कुल हो सकता है। खबरियों को कहो कि अपने नेटवर्क को और एक्टिव कर दें। अब इस महेश का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर गाजियाबाद सिटी पुलिस की टीम महीना मंदिर पहुंच चुकी है। ठीक है, तुम भी चलो। सर सर ये मेरे बेटे क्रिश और करण के जूते हैं सर। हेलो, अपने बच्चे की सलामती नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुन, ऊपर से ऑर्डर है, 1 करोड़ 80 लाख नहीं मिला तो बच्चों को ही मार दूंगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ हरीश? किसका फोन था? किडनैपर का फोन। इससे पैसे मांगने के लिए कॉल किया था। सब इंस्पेक्टर को फोन करो, उनको कहो कि कॉलर की लोकेशन गाजियाबाद मेरठ हाईवे के पास ही है। 1 मिनट, उसी नंबर से फोन है। हेलो, देखो मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तुम प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरीश गोयल। तुम किडनैपर के साथ हो ना? किडनैपर? देखिए भाई साहब, एक आदमी ने मेरा फोन लेकर आपको फोन किया, मुझे शक हुआ, तभी मैंने आपको कॉल बैक कर लिया। अभी वो आदमी कहाँ है? वो आदमी मेरी नज़र के सामने से निकल गया, लेकिन हाँ मैंने उनका फोटो खींच लिया था। सर यही था वो आदमी। ये फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट करवाओ और देखो कोई लीड मिलती है क्या।
और शुरुआत वैदपुरा से करो, क्योंकि दोनों बच्चों के जूते और केदारनाथ जी की लाश हमें वहीं से मिले थे। ओके सर। बेटा आपने इस आदमी को कहीं देखा क्या? हाँ, मैंने कमला दीदी को इस आदमी के साथ खेत में जाते हुए देखा था। कमला का इस आदमी से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें गाजियाबाद पुलिस से शेयर करनी चाहिए। सर, क्रिश और करण को किडनैपर एक और मर्डर केस में सस्पेक्ट है। वैदपुरा पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब किडनैपर्स का वैदपुरा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहीं पर हमें केदारनाथ की लाश मिली है। सर, हो सकता है केदारनाथ जी का मर्डरर यही आदमी हो। ये जो कोई भी है, इसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर क्रिस और करण के किडनैपर ने जिस एरिया से फ़ोन किया था उस एरिया में एक पेट्रोल पंप भी है। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई। सर देखिए वो गाड़ी जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हुई थी। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसकी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा गाड़ी किस तरफ जा रही थी। और पेट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पुलिस को अलर्ट करो। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से हमें किडनैपर्स की गाड़ी के बारे में पता चला। सच बता, तूने अपनी बीवी को मारा? साहब, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा साहब। मैं 3 दिन पहले घर से निकला था तो मेरी बीवी घर में थी, बेटियां बाहर गई हुई थी। कहाँ जल्दी सवारी? मैं खाने? क्या घर है? बाप कहीं जाता है, बेटियां कहीं जाती हैं। किसी को जिंदगी संवारने की कुछ पड़ी नहीं है। उस समय जो मैं संगीत बार में गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप चाहे तो बार के मालिक से पूछ लीजिए। सर, ये मुझे संगीत बार के पीछे वाली सड़क पर पड़ा मिला था। बाद में बार के मालिक ने बताया कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। इसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड निकाला, पता चल जाएगा कि ये सच बोल रहा है झूठ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सोची समझी साजिश के तहत अपने बीवी बच्चों को मारा और अब नाटक कर रहा है? एक बार इसकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, सब साफ हो जाएगा। तब तक इसकी बेटी का फोन सर्वेलेंस पे डालो और इसे यहीं रखो। हमने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद किडनैपर्स ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब यह केस केवल किडनैपिंग का ही नहीं था, बल्कि 3 मर्डर से जुड़ा हुआ था। हमें हर हाल में इन दरिंदों को पकड़ना था। बच्चों की मिलने की उम्मीद टूटने के बाद मां बाप का हाल बहुत बुरा था। उधर वैदपुरा पुलिस कमला के कातिलों को अभी भी ढूंढ रही थी। इधर राधिका के मर्डर केस में राधिका के पति मोहन को अभी भी हमने जेल में रखा हुआ था, लेकिन राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। शायद यही हमारे केस का एक टर्निंग पॉइंट था। सर, हाँ सर, ये रही राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ड्रग की ओवरडोज से मौत। सर, ये कोई ऐसी वैसी ड्रग्स नहीं, इंस्टेंट किलर ड्रग्स है। ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलती है। राइट सर। सर, ड्रग पैडलर्स इसका स्मॉल डोसेज ड्रग एडिक्ट्स को बेचते हैं। कमाल की बात है, इतनी महंगी ड्रग्स राधिका के पास कैसे है? सर, मैंने आसपास भी पता किया, राधिका के घर में पैसों की तंगी भी थी। एक काम कर, राधिका के घर पर नजर रखो। इस फैमिली का जुर्म से कुछ ना कुछ तो लेना देना है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। राइट सर। गुड्डो,
हो क्या? राधिका की बेटी रागिनी तुम्हारे साथ काम करती थी? हाँ, शालिनी दीदी हमेशा उनके साथ ही रहती थी। तुम इतनी सी उम्र में रागिनी के साथ क्या काम करते हो? सर ये लड़का एरिया का नंबर 1 ड्रग पेडलर है। इसका मतलब राधिका की बेटी ड्रग पेडलर थी। अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई हो, जो रागिनी ने उसे लाके दिया और गलती से राधिका उसके ओवरडोज से मर गई हो सकता है सर। कहाँ हैं दोनों? अरे नहीं पता साहब, उनका फोन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए तो उनके घर के चक्कर लगा रहा था। और ये भाई साहब मिल गए। ये रागिनी और शालिनी के फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो पता चल जाएगा कि राधिका का मर्डर कौन है। और राधिका सिंह के घर जाकर छानबीन करो, देखो कोई ड्रग्स मिलते हैं कि नहीं। अगर ड्रग्स मिलते हैं तो केस में और क्लैरिटी आएगी। ओके सर? बेटे यहाँ बैठो, यहाँ आराम से। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत इंटेलिजेंट है। तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे ये ड्रग्स के धंधे में क्यों लगे हुए? देखो ये धंधा छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूं, आई प्रॉमिस। हाँ अफजल बोलो, क्या खबर है? क्या कमला के देवर महेश का पता चल गया? ठीक है, हम अभी आते हैं। सलाम साहब, मैं उधर पुराने पुल के नीचे बैठा। ये सच है साहब कि भाई के घर पे ना होने का मैं नाजायज फायदा उठाता था, कमला के साथ जोर जबरदस्ती करता था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन माँ कसम मैंने कमला को नहीं मारा साहब। तूने क्या किया क्या नहीं किया वो हम पता लगाएंगे। तू इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक हम केस की तह तक नहीं पहुंच जाते तू नहीं थाने में रहेगा, समझा? साहब हमको छोड़ दो साहब। सर सर, राधिका के घर से कोई ड्रेस तो नहीं मिले, लेकिन ये काफी सारे पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क मिले। देखो इस राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है। इस मोहन को लेके आना। सर, पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफी नॉर्मल दिख रही है। लेकिन रागिनी की वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। सर लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सब क्या है साहब? किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया? मुझे बताइए साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ साहब, मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे साहब। ये रागिनी और शालिनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। कोशिश जारी है सर, सभी के फोन सर्वेलेंस पे लगे हुए हैं। सर जो राधिका सिंह की बेटी रागिनी सिंह का नंबर हमने सर्विलेंस पर डाला था वो एक्टिवेट हुआ है। गाजियाबाद मेरठ के हाईवे के आसपास की लोकेशन बता रहा है। अरुण,
लोकेशन को जल्द से जल्द ट्रेस कर और अलर्ट है, हो सकता है वो किसी के कब्जे में हो। राइट सर। सीधा चलते रहो, फास्ट। बस 50 मीटर पे पैरेलल प्लेन। सीधा बस यहाँ रखो। देखो, हम जानते हैं तुम दोनों ड्रग पेडलर्स हो और बहुत महंगे ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई है। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, हमें सच सच बता दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बोलो। ठीक है, हम आपको सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी जान खतरे में है। अब बताओ। आपको पता है सर, मेरी माँ किसी के साथ सोती थी और मुझे भी सुलाती थी और मेरी बहन को भी सुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने ड्रग पेडलिंग का काम शुरू किया ताकि मेरी बहन को किसी के साथ सोना ना पड़े। लेकिन मेरी माँ को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। ये ड्रग्स बेचने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। तेरी बहन को मेरी और तेरी तरह सोना होगा, समझी? इसीलिए मैंने मेरी माँ को अल्कोहल में हाई डोसेज ऑफ ड्रग मिलाकर मार दिया। तुम्हारी माँ शालिनी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी? 3 साल पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी, बस तभी से हमारी दुनिया भी जल गई। लेकिन उस बीच में माँ किसी के संपर्क में आई थी और उसने हमारे जीवन में रौनक वापस लाने का बस एक ही तरीका बताया, शारीरिक संबंध। माँ उसकी बातों में आ गई। कौन था बाद में? सर्कुलेट की हुई फोटोज की मदद से हमें कृष और करण के किडनैपर्स का पता चल गया। तूने ही बच्चों की किडनैपिंग की थी और केदारनाथ को मारा था, है ना? सर, मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चों की किडनैपिंग की, लेकिन मैंने केदारनाथ को नहीं मारा सर। वो तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। झूठ मत बोल। केदारनाथ जी जब फिरौती की रकम तेरे पास लेके आए थे, तूने फिरौती की रकम ली, उन्हें मारा और वहां से फरार हो गए, है ना? सर, अगर मैंने मारा होता तो 20 लाख रुपए मेरे पास से मिलते नहीं सर। मैंने नहीं मारा। फिर किससे मारा? सर, केदारनाथ को मैंने नहीं मारा, लेकिन दोनों बच्चे को मैंने मारा, क्योंकि वो हमें पहचानते थे और किडनैपिंग से पहले 2 बार हमें रेकी के लिए सामान देकर भेजा गया था। तूने फिरौती की रकम दी और फिर भी बच्चों को मार दिया। किसके कहने पे किया ऐसा? कल्याण हो, क्या समस्या है बालक? बाबा, मेरी कार खो गई। राजनाथ। जी गुरुजी। बेटा, मटका लाओ। ढूंढो इसमें। हाँ बाबा, यही मॉडल था मेरी कार का। यहां मिल गई तो घर पे भी मिल जाएगी, लेकिन कार से इतना मोह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या बाबा? शाम को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आइए। जी बाबा।
और किसी को कोई समस्या? प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमारी शादी नहीं हो पा रही बाबा, कोई उपाय कर दीजिए बाबा। और आप? बाबा हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये औषधि स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाई है। इसे अभी के अभी खाना है आप लोगों को। इसके बाद हम ईश्वर का आवाहन करेंगे और एक प्रयोग करेंगे। राजनाथ, इन सबको अंदर लेके आओ बेटा। सबने दवा खा ली है, अब आप सब अपने अपने वस्त्र उतार दीजिए। सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अपने जन्म के वस्त्र में आ जाइए। मैं स्वयं अपने जन्म के वस्त्र में प्रकट हो जाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ, शर्माओ नहीं, आओ। राकेश सर को इन्फॉर्म करो। सर सही समय है रेड मारने का, आ जाइए। ड्रग्स खिलाकर लोगों के साथ सेक्स करके उनकी समस्या का समाधान करता है। ले चलो इसे भी। चल। हाँ, मैं ही पहले राधिका के साथ सोया। फिर रागिनी के साथ, फिर शालिनी के साथ सोना चाहता था, लेकिन रागिनी को पसंद नहीं था। इसलिए मैंने इन दोनों बहनों को ड्रग पेडलर बना दिया। जी टिफिन। खाना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो राधिका मेरी बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए मैं उस पर दबाव बनाए रहता था ताकि वो शालिनी को मेरे साथ सुला दे। लेकिन रागिनी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी मां को मार डाला। मूर्ख! अरे सोने से ही तो सृष्टि की रचना हुई है और सबका भला। तूने सिंह परिवार को भी खूब लुटा है ना? जैसी जाकी भावना वैसो वाको फल। वो लोग हमारे अंधविश्वास में खुद को लुटवाना चाहते थे, तो हम क्यों नहीं मजा लूटते? इसे जगत से कह के बच्चों की किडनैपिंग करवाई। मैंने कहाँ करवाई सर? केदारनाथ जी की बेटी साक्षी को कोई बच्चा नहीं था, और हरीश और कौशल्या के 2 बच्चे थे। उन्होंने एक बच्चा मांगा था, हरीश ने देने से मना कर दिया। लेकिन केदारनाथ जी उनके बच्चे के लिए मरे जा रहे थे। तो तू कहना चाहता है कि केदारनाथ जी जानते थे कि बच्चों की किडनैपिंग होने वाली? बिल्कुल, मैंने ही तो आइडिया दिया था। किडनैपिंग से साक्षी को बच्चा कैसे मिल जाता? किडनैपिंग होता तो हरीश और कौशल्या डर जाते। फिर मैं उनसे कहता कि एक बच्चा दे दो, और वो दे देते। केदारनाथ जी तुझ जैसे ढोंगी पर विश्वास क्यों कर रहे थे? ढोंगी नहीं सर, बाजीगर, जादूगर, अमर अकबर सब हम ही तो हैं। और तू कौन है बे? एंथनी, आगे बता क्या हुआ? फिर हमने जगत का इस्तेमाल करके केश और करण की किडनैपिंग करवाई, और बात 20 लाख में तय हुई थी। तभी केदारनाथ 20 लाख की नेगोशिएशन करवा रहा था हरीश से। लेकिन मैंने सोचा इतने बड़े आदमी से 20 लाख रुपया मांगना उनका अपमान होता। फिर मैंने राजनाथ से कहा
फिरौती की रकम 2 करोड़ कर दो। और 2 करोड़ मांगने पर केदारनाथ मुझसे लड़ने चला आया। 30 लाख में बात हुई थी तुम्हारे पापा से, 2 करोड़ क्यों मांग रहे हो? डील कैंसिल। लाओ बच्चों को, कहाँ छुपा है? 2 करोड़ से 1 रुपया कम है। 2 करोड़ चाहिए? दिलवाता हूँ पुलिस से। चाहिए तेरे बाबा को, दिलाता हूँ 2 करोड़। तो फिर कमला को किसने मारा? कमला ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मैं 3 महीने के पेट से हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मैं तो सेफ्टी यूज करता हूँ, तो फिर बच्चा कैसे? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कमला, ये क्या बोली हो तुम? बच्चा मेरा नहीं मतलब? धोखेबाज थी वो, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अगर तू उसे सुन लेता तो तुझे पता चल जाता कि वो झूठ नहीं सच बोल रही थी। महेश उसका शारीरिक शोषण करता था। मैंने कमला को पाने की चाहत में बच्चों की किडनैपिंग की और कमला को ही मार दिया। क्या मतलब? कमला के साथ घर बसाने का सपना पूरा करने के लिए तुम्हें कृष और करण की किडनैपिंग करनी होगी। जब तूने कमला को मार ही दिया था तो बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तो छोड़ देता। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मूर्ख, तुमने एक हत्या की है और पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर। तेरी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तुझे अंदाजा भी है? ये जो बाबागिरी का धंधा है ना, ऐसा है साहब कि लोग हाथ जोड़कर पैसा देते हैं और महिलाएं पैर छूकर खुद को अर्पण कर देती हैं। हाथ पांव मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाथ जोड़कर तुझे इतने सारे पैसे मिल जाते थे फिर 2 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी तुझे? ऑस्ट्रेलिया में आश्रम बनवाना चाहता हूँ। तेरे बेटे दिनों की रोचक बातें हमें भी पता है। रोहित आनंद उर्फ जीवानंद, तू जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। बिहार में 3 मर्डर केसेस और 1 रेप केस दर्ज है तेरे खिलाफ। अब मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा जिससे तुझे सीधे फांसी होगी। धरती पे अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझे?